जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक बाढ़ बारिश से भारी तबाही मची हुई है। मणिमहेश यात्रा पर गए हजारों श्रद्धालु चंबा में फंसे हैं। लगातार हो रही बारिश से राहत बचाव कार्य में भी मुश्किलें आ रही हैं। उधर तबाही का आकलन करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। मीटिंग उनकी तरफ से की गई है। और अब बात करते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। अपने दौरे में केंद्रीय गृह मंत्री ने जम्मू में विक्रम चौक के पास तवी नदी पर बने पुल का दौरा किया। उसके बाद गृह मंत्री आरएसपुरा के मांगुचक गांव पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ बारिश से भारी तबाही हुई है वहां पर वो पहुंचे हैं। कई लोगों के घरों में पानी घुसा था। इस दौरान गृह मंत्री ने इलाके का दौरा भी किया। पीड़ित परिवारों के वो घर भी गए, उनसे बातचीत की। लोगों ने बताया कि यहाँ रिंग रोड बनाते वक्त उनके घरों के बारे में नहीं सोचा गया था, जिसके चलते सैलाब का पानी घरों में घुस गया है। बातचीत के बाद गृह मंत्री ने प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। उनके साथ एलजी मनोज सिन्हा और नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद थे। इसके बाद राजभवन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक हुई। इस बैठक में बाढ़ बारिश के बाद पैदा हुए हालात और राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा भी की गई है। बैठक में एलजी मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला भी मौजूद रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि अमित शाह भारतीय जनता पार्टी विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं, तो ये इनकी दूसरी बैठक है। इस बैठक में भी तमाम मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। इन महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जाएंगे। जिस त्रासदी से जम्मू दौड़ रहा है, जो त्रासदी वहां पर हुई है, उसको लेकर ये गहन चर्चा की गई है उनकी तरफ से। और ये बताया जा रहा है, ये निर्देश दिए जा रहे हैं अधिकारियों को, जो लोग फंसे हैं, जो ग्रसित हैं, इससे उनकी जल्द से जल्द मदद की जाए। उनकी तरफ से ये भी आश्वासन लोगों को दिया गया है कि आर्थिक तौर पर भी उनकी मदद की जाएगी। और जो विकास की बात अगर हम करें, तो जिस लेवल पर विकास हो रहा है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से भी कुछ बयान जब सामने आए थे, उसमें ये सामने आया था कि ग्लोबल वार्मिंग की तरफ से वजह से इस तरह के हादसे हो रहे हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता राजन वैद हमारे साथ मौजूद है। राजन, दूसरी बैठक चल रही है। पहली बैठक में समीक्षा की, जो हालात हुए, अब जो दूसरी बैठक हो रही है, इसमें क्या कुछ खास निकलकर सामने आ सकता है? जी देखिए, दो बैठकें हो चुकी हैं, दूसरी बैठक भी खत्म हो चुकी है। इसके बाद अब बीजेपी के विधायक जो है अब गृह मंत्री अमित शाह से राजभवन में मिलने आए हैं। और जो हमें बताया गया है कि उनके साथ भी एक मीटिंग जो है वो इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। आज जब वो सुबह पहुंचे तो उन्होंने यहाँ तवी पे विक्रम चौक पे जो महाकाल के मंदिर को नुकसान पहुंचा है उसका जायजा लिया और वहां से स्थिति का जायजा भी लिया, क्योंकि वहां से जो बाकी पुल हैं वो भी जो है आमने सामने हैं। तो वहां से वो मांगूचक के वहां से जो पीड़ित फैमिलीज हैं उनसे बातचीत की, वहां भी उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। जो प्रभावित इलाके हैं जहां नुकसान हुआ है उसकी समीक्षा की। उसके बाद वहां से राजभवन पहुंच के उन्होंने सबसे पहले मीटिंग, जो आपदा आई है जम्मू कश्मीर पे, फ्लड, जो फ्लैश फ्लड आए, उस पर मीटिंग की। वो उसमें तमाम जो, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला है, एलजी मनोज सिन्हा है, सब तमाम लोग और जो प्रशासनिक लोग हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस और बाकी जो एजेंसीज के, एसडीआरएफ के, एनडीआरएफ के, वो सब मौजूद थे। वो तकरीबन जो है 1 से 1.5 घंटा मीटिंग चली है। उसमें तमाम विषयों पर चर्चा की गई है और उनको गृह मंत्री को भी अवगत करवाया गया है क्या कुछ नुकसान किन किन इलाकों में हुआ है, क्योंकि आंकड़ा जो है नुकसान का बहुत ज्यादा है और ऐसे में इसका आंकलन किया जाएगा। फिर फाइनल रिपोर्ट जो है वो एमएचए को सौंपी जाएगी, जिसके बाद ही किसी बड़े पैकेज की घोषणा हो पाएगी। उसके बाद जो सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग भी यहाँ पे ली गई है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर में जो सिक्योरिटी के हालात है उनसे भी अवगत करवाया गया है गृह मंत्री अमित शाह को। क्योंकि आज भी पुंछ के बालाकोट इलाके में एक जो घुसपैठ की कोशिश है उसको नाकाम बनाया गया है और जम्मू कश्मीर में लगातार जो एंटी टेरर ऑपरेशन है वो इस वक्त बहुत तेजी से चलाए गए हैं, जिससे कि ये अब तमाम विषयों में अवगत करवाया गया है और सुरक्षा की समीक्षा जो है वो की गई है। उसके बाद अब तीसरी मीटिंग जो है वो गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के विधायकों से कर रहे हैं। और जो सूत्र हमें बताते हैं से उनसे यही पूछा गया है, कहीं ऐसे विधायक हैं जिनके इलाकों में खासा नुकसान जो है, जो आपदा आई है उससे हुआ है, किस तरह से वो भी अपनी बात सुरक्षा के लहजे से भी उनकी तरफ से बात की गई है, पैकेज देने के लिए भी, और तबाही जो हुई है उसके बारे में भी बात की गई है। क्या ये भी सामने आया है कि 2014 को लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया
दिया था कि बहुत तबाही हुई थी, उस वक्त भी संभाल नहीं पाए थे। 2025 आया, उससे हमने कुछ सीखा नहीं। क्या इस बारे में भी कोई बातचीत की गई है कि आगे किस तरीके से विकास किया जाए कि इतना नुकसान ना हो? क्योंकि इतनी भारी मात्रा में पेड़ कटते हैं जिसकी वजह से वो पकड़ कमजोर हो जाती है पहाड़ों की, फिर भूस्खलन होता है, दरारें आती हैं मकानों में। क्या इस बारे में भी ध्यान दिया गया है कि रोजगार को बढ़ावा देना, जम्मू कश्मीर को विकसित बनाना एक अहम मुद्दा है, लेकिन किस मात्रा में, कहां तक होना चाहिए, वो भी बेहद जरूरी है? देखिए, जब वो समीक्षा बैठक होती है तो तमाम विषयों से अवगत करवाया जाता है, क्या कुछ किया जाना चाहिए, उन तमाम बातों से भी अवगत करवाया जाता है। लेकिन जो फाइनल फैसला होता है वो सभी पहलुओं को ध्यान में रख के ही किया जाता है। यानी कि यहाँ पे विकास भी साथ साथ चले और उसके साथ साथ यहाँ पे जो हमारी जो प्राकृतिक यहाँ पे उसको भी नुकसान ना पहुंचे, जो यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं वो उनको भी नुकसान ना पहुंचे। देखिए, विकास तो जो है, जो रोड मैप है जम्मू कश्मीर का, नए जम्मू कश्मीर का, कि उसको नई दशा और दिशा विकास की देनी है, वो तो दी जाएगी। तो लेकिन ऐसे में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स है जिसकी वजह से जो प्राकृतिक जो हमारी जो संपदा है यहाँ की, उसको नुकसान ना पहुंचे, उसके लिए जो है एक्सपर्ट्स की टीम जाहिर तौर पर वो एक्सपर्ट्स की टीम की बहुत जरूरत है। राजन, फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बैठक की गई है, तीसरी बैठक बीजेपी विधायकों के साथ उनकी चल रही है, और ऐसे में क्या कुछ निकलकर नया सामने आता है उस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर तनवीर सादिक ने गृह मंत्री अमित शाह के दौरे का स्वागत किया है और बाढ़ पीड़ितों के लिए बड़े राहत पैकेज की उनकी तरफ से मांग की गई है। जो लेवल स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन जो हुआ है, जो आफत आई है जम्मू एरिया में, चाहे वो चसोटी हो, कठुआ हो, रियासी हो, महौर हो, जम्मू हो, उसका ये अल्लाह ताला का कहर है और हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि अब बस ये हो जाए। लेकिन अगर आप स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन देखेंगे तो बहुत मैस्यू है, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे वो घर हैं लोगों के, और अब जाके पानी जब कम होगा तो उनको अंदर सिल्ट कितना होगा, और जान माल सब नुकसान हुआ है। तो बहुत अच्छी बात है कि गृह मंत्री खुद आए हैं, एसेस कर रहे हैं। वज़ीर आला ने इमीडिएटली जितना भी हमारी तरफ से हो सकता था रिलीफ फंड से कर दिया है, पर इसमें एक जामिया प्रोग्राम, एक मेजर पैकेज होना चाहिए। आज अभी मीटिंग हो रही है, मुझे पूरा यकीन है कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने दिल्ली की गवर्नमेंट के साथ ये उठाया होगा कि एक मैस्यू पैकेज मिलना चाहिए ताकि जो राहत है वो राहत से रह सके। ये न सिर्फ जम्मू कश्मीर, इसके साथ जो एलाइड स्टेट्स हैं, पंजाब है, हिमाचल है, उनके ऊपर भी, और इसीलिए वो कमेटी भी बनी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। सोच रहा हूँ पुंछ के बालाकोट में एलओसी पर फायर, कुछ संदिग्ध गतिविधियों के बाद सेना का बड़ा एक्शन, संदिग्धों को देखे जाने के बाद की गई फायरिंग। सुबह 5:30 बजे घुसपैठ की आतंकियों ने की कोशिश, सेना ने घुसपैठ को नाकाम किया। व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। जम्मू कश्मीर हिमाचल में भारी बारिश, बाढ़ के बाद चंबा, कुल्लू, भरमौर, शिमला, सोलन, बिलासपुर, किन्नौर और नूरपुर में हर तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। सैलाब के कहर से हर तरफ बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। तस्वीरों में आप हिमाचल में आई तबाही, बर्बादी की तस्वीरें देख सकते हैं। ये तस्वीरें तबाही बयां कर रही है, जिस तरीके से प्रकृति का प्रकोप लगातार पूरे उत्तर भारत में है। पहाड़ी इलाकों की जो हालत हो गई है, कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, वो सब हमारी नजरों से ओझल नहीं है। सोलन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से पहाड़ी पूरी की पूरी दरक कर नीचे आ रही है। रोड है नीचे, क्या हो अगर ये देखिए, एक गाड़ी आपको दिखाई दे रही होगी। इतनी भारी मात्रा में ये भूस्खलन हुआ कि
बहुत बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। वहीं कुल्लू की तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, शिमला की तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है। पूरे के पूरे रोड भरभरा कर नीचे गिर रहे हैं। चंबा में पूरे पूरे पहाड़ नीचे आ रहे हैं। वहीं अगर भरमौर की तस्वीरें देखें तो पक्के पहाड़ होने के बावजूद भी लगातार तबाही होने का खतरा मंडरा रहा है। किन्नौर में लोग संभल कर अपनी जान बचाते हुए अपने आजीविका चलाने के लिए इधर से उधर जाते हुए नजर आ रहे हैं। बिलासपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, नूरपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हर जगह पूरे हिमाचल से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और अब वक्त है इस वक्त की बड़ी खबर का। हिमाचल में 20 जून से अब तक 320 लोगों की मौत हो चुकी है। हिमाचल में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू कर दिया गया है। वहीं हिमाचल आपदा को प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से। तो आपको बता दें कि जो नुकसान हिमाचल झेल रहा है, लगातार तस्वीरें सामने आ रही है। 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में अब हिमाचल आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हिमाचल में 20 जून तक, अभी ये जो आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं वो केवल 20 जून तक का है। 300 से ज्यादा लोग, न जाने कितने लोग अभी भी लापता हैं। लगातार प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि वो अनावश्यक अनुचित यात्रा ना करें, अपनों का बेहद ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें। ऐसे में ये बड़ी घोषणा हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से की गई है। हिमाचल आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। तो देखो, विपक्ष के नेता क्या, मैं तो कहता हूं कि आप ही के नेतृत्व में चल पड़ते हैं। हमारे को हिमाचल प्रदेश की आम जनता के लिए, आपदा प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए हमारी कोई अहम नहीं है, कोई ईगो नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके नेतृत्व में जाना चाहते हैं, नड्डा जी के नेतृत्व में जाना चाहते हैं, जयराम जी के नेतृत्व में जाना चाहते हैं, हम सभी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के पास आपदा प्रभावित परिवारों के लिए मैं और मेरी सरकार के मंत्रिमंडल, मेरे सभी विधायक जाने के लिए तैयार हैं। तो इस खबर पर हमारे सहयोगी रणबीर सिंह शिमला से, हेम ठाकुर चंबा से और तुलसी भारती कुल्लू से हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए तुलसी, कुल्लू में फिलहाल क्या हालात हैं? देखिए, जिस तरह से कुल्लू जिला की बात करें तो लगभग 3 दिनों से लगातार भारी बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते एक बार फिर से जो है वो आफत की बारिश कुल्लू जिला में हो रही है। कुल्लू जिला में जगह जगह पर जो लैंडस्लाइड की घटना हो रही है, उससे जो है जगह जगह पर सड़कें अवरुद्ध हो गई है, जिसके चलते अब तक की अगर बात करें तो लगभग 160 से 70 सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों की बंद है। कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे जो है पूरी तरह से बंद हो गया है, जिसके चलते आवाजाही पर इसका असर पड़ा है। कुल मिलाकर कुल्लू जिला की बात करें तो अब तक लगभग 27 लोगों की मौत जो है इस पूरे बरसात में हुई है, जिसके चलते 2 लोग अभी भी बाढ़ के मलबे में लापता है। लगभग 200 करोड़ रुपए के आसपास की सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ, जबकि 10 करोड़ रुपए से अधिक जो निजी संपत्ति को नुकसान हुआ है। इस वक्त हालात ऐसे है कि कुल्लू जिला में कई क्षेत्र ऐसे जहां पर पिछले 5 दिनों से बिजली, पेयजल सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई है, और इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों की सभी सड़कें लगभग जो है वो बाधित चल रही है, जिसके चलते लोगों को आवाजाही के लिए काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुल्लू जिला में जिस तरह से हालात इस वक्त जो है वो ये है कि लोग जो है वो एक दूसरी जगह पर जा नहीं पा रहे हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग किसानों बागवानों के उत्पाद है, वो बड़े स्तर पर सेब की फसल यहाँ पर है जो अब मंडियों तक नहीं पहुंच पा रही है, और बाहरी राज्यों तक जो सेब की फसल किस तरह से पहुंचे, वो एक चुनौती यहाँ पर है कि प्रशासन और सरकार के लिए यही चुनौती है कि इस आपदा से किस तरह से निपटा जाए, क्योंकि लगातार जिस तरह से भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। अगले 2 दिनों तक कुल्लू जिला में जो आज के लिए ऑरेंज अलर्ट है, कल जो है रेड अलर्ट है। तो तबाही का मंजर रुक ही नहीं रहा है। आपने बताया कि किसानों को भी यहाँ पर मुश्किलें हो रही हैं, स्थानीय लोगों को भी हो रही हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तुलसी, आप बने रहिए हमारे साथ। रणबीर सिंह का रुख करते हैं। रणबीर, बहुत लंबे समय से ये आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित करने की मांग चल रही थी, ऐसे में अब मुख्यमंत्री ने इसे घोषित कर दिया है, कैसे देखते हैं आप इसे? जी हाँ, देखिए, अभी विधानसभा का मानसून सत्र जो है वो चल रहा है। यहाँ हाउस में जो है मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट दिया है, जो आपदा में हिमाचल प्रदेश को नुकसान हुआ है उसकी जानकारी भी दी है। मणि महेश यात्रा जो बड़ा मुद्दा इस वक्त बना हुआ है, तो मुख्यमंत्री की तरफ से जानकारी भी दी गई है कि
15,000 में से करीब 10,000 लोगों को अब तक सुरक्षित स्थानों पर राज्य सरकार की तरफ से ले जाया गया है। ये हाउस में जानकारी दी गई है और हाउस में ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक प्रस्ताव तो यहाँ पर पहले से पारित था कि केंद्र सरकार ऐसे जो है वो राष्ट्रीय आपदा घोषित करें। यहाँ मुख्यमंत्री ने सदन के भीतर ऐलान किया है कि हिमाचल प्रदेश को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाता है। अब देखना होगा कि यहाँ से किस तरह की राहत केंद्र सरकार से हिमाचल को मिलती है। जो नुकसान अब तक हुआ है, जो आंकड़े मुख्यमंत्री ने सदन में रखे हैं, वो ये बता रहे हैं कि अब तक जो आंकलन किया गया है 3,056 करोड़ का नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ है और 4,000 से ज़्यादा घर हिमाचल प्रदेश में क्षतिग्रस्त हुए हैं। जो आपदा से मरने वालों का आंकड़ा है वो 320 है और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आप तस्वीरों में देखिए, जहां भी आप नजर दौड़ाएं वहां पर आपको जो है त्रासदी की तस्वीरें निकल कर आएंगी। और यहां पर मुख्यमंत्री ने सदन के भीतर ये कहा कि अभी 21 तारीख से जो अगस्त से जो मानसून सक्रिय हुआ है उसमें सबसे ज्यादा प्रभावी जो है वो कुल्लू जिला है, चंबा का इलाका है, कांगड़ा है, मंडी है, लाहौल स्पीति और किन्नौर का इलाका है और साथ के साथ हमीरपुर में भी खासा नुकसान देखने को मिला है। तो अब देखना होगा कि यहाँ से वैसे तो ये बनता है कि जब कोई क्षेत्र जो है आपदा प्रभावित घोषित होता है तो केंद्र सरकार की तरफ से जो मदद मिलती है वो 3:1 रेशो के अनुपात में जो है वो मदद मिलती है। तो यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से भी कोशिशें की जा रही हैं और यहाँ पर मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से केंद्र से ये मांग की है कि वो इस आपदा के लिए विशेष पैकेज दे और यहाँ पर विपक्ष से एक बार फिर से उन्होंने अपील की है, सहयोग की अपील की है और यहाँ तक उन्होंने कहा है मुख्यमंत्री ने अपने स्टेटमेंट में कि कोई गुरेज नहीं होगा राज्य सरकार को कि अगर उन्हें भाजपा नेताओं के नेतृत्व में भी केंद्र सरकार के पास जाना पड़े। जी, 3,056 करोड़ आपने बताया, बहुत बड़ा आंकड़ा है। हालांकि हर बार इतना नुकसान होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, हेम ठाकुर के पास चलते हैं। हेम, आप बताइए, चंबा में भी बहुत नुकसान हुआ, तस्वीरें लगातार हमारे पास सामने आती हैं, हम हमारे दर्शकों को दिखाते हैं, लेकिन 3,056 करोड़ का जो नुकसान हुआ, अब आगे किस तरीके से वहां के स्थानीय लोग अपनी उस पटरी पर वापस लौट पाएंगे? भले ही बात चंबा की कर लीजिए या पूरे हिमाचल की हम बात कर लेते हैं। एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री जम्मू में बैठकें कर रहे हैं, केंद्र सरकार की नजर हिमाचल प्रदेश पर भी उतनी ही है। किस तरीके से आगे अब वापस लौट पाएगा नुकसान जिस लेवल पर हुआ है यहाँ पर? जी प्रिया, देखिए बिल्कुल हाई लेवल पर नुकसान हुआ है और जहां तक आपदा क्षेत्र घोषित जो मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है वो अलग बात है, लेकिन अभी चंबा में चिंता का विषय ये है कि भरमौर में जो मणिमहेश यात्री जो करीब 3 या 4 हजार की संख्या भी बताई जा रही है वो वहां पर फंसे हुए हैं। धीरे धीरे जो पैदल यहाँ चंबा की तरफ आ रहे हैं, लेकिन सुबह से जो बारिश हुई थी उसे 2-3 जगह पर फिर से भूस्खलन हो चुका है और वो दुर्गट्ठी में ही रुके हुए हैं। अभी तो चिंता का विषय प्रशासन के लिए यही बना हुआ है किस तरह से उन लोगों को भरमौर से यहाँ चंबा तक सुरक्षित पहुँचाया जाए। पिछले 3 दिनों से लगातार यहाँ पर जो परिवहन निगम की बसें हैं, करीब 126 बसों में 5500 लोगों को, 5,500 लोगों को पठानकोट और कांगड़ा तक सुरक्षित घरों तक पहुंचा दिया गया है। लेकिन जो लोग अभी पीछे बचे हैं उन्हें किस तरह से यहाँ पहुंचाना, क्योंकि जो लोग पीछे बचे हैं वो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, वो यहाँ पर आने में प्रशासन लगातार अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि जितने लोगों को हो सके उतने लोगों को यहाँ पर मदद पहुंचाई जाए। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग सावधान रहें और लगातार हम तक ये तस्वीरें पहुंचाते रहें। कटरा में भारी बारिश और भूस्खलन को देखते हुए प्रशासन ने 15 होटल और 65 दुकानें खाली कराई हैं। भारी बारिश और भूस्खलन की घटनाओं के बीच तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन ये सख्त कदम उठाए हैं। प्रशासन का कहना है कि हाल ही में बालिनी पुल के पास बड़े पैमाने पर भूस्खलन की घटनाएं हुई। आशंका जताई जा रही है कि इस इलाके में बने व्यावसायिक ढांचे में भविष्य में हादसों का शिकार हो सकते हैं, जिससे श्रद्धालुओं की सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। तो एहतियातन ये कदम उठाया गया है। कई होटल, कई प्रतिष्ठान यहाँ पर खाली कराए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए ये अहम फैसला लिया गया है। देखिए, पहले तो मैं ये बताऊंगा कि लोगों को पैनिक करने की जरूरत नहीं है। एक प्रिवेंटिव, एक प्रिकॉशनरी ऑर्डर है। आपने देखा कि 3 या 4 दिन से जब से ये
बारिश की स्थिति बनी हुई है। 2 या 3 जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है इसी स्ट्रेच में, जो आपका एशिया चौक से दर्शनी ड्योढ़ी में है, और बहुत सारे कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स लोकेटेड हैं इसी स्ट्रेच में। तो फ्यूचर में लैंडस्लाइड यहाँ पर अगर होता है तो कोई अगर जान ना माल का नुकसान ना हो, उसको बचाने के लिए एक प्रिकॉशनरी ऑर्डर निकाला है। साथ ही साथ इस ऑर्डर में ये हिदायत दी है कि एक तो आप जो पुलिस है इसको वकेट कराएं ताकि कोई जान और माल का नुकसान ना हो। दूसरा, XMPWD कटरा को हिदायत दी है कि आप इन स्ट्रक्चर्स को असेस कर लीजिए, इनकी सेफ्टी, और अगर सेफ्टी सर्टिफिकेट वो इशू करते हैं तो हम उनको इमीडिएटली ऑपरेट करने के लिए परमिशन दें। 27 अगस्त को कटरा में एक भयंकर भूस्खलन होता है। एक पूरी पहाड़ी जो है वो कटरा रियासी सड़क मार्ग पर आ गिरती है, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आता है और SDM कटरा की तरफ से ये ऑर्डर निकाला जाता है कि कटरा में एशिया चौक से लेकर के बाणगंगा मार्ग और बाणगंगा मार्ग से दर्शनी ड्योढ़ी तक जितने भी होटल्स हैं वहाँ पर उनको जो खाली कराया जाए, वहाँ पर जो श्रद्धालु रुके हुए हैं उन्हें जो है वो यहाँ से शिफ्ट किया जाए, बुकिंग्स ना ली जाएं। और इसके साथ ही इसमें बताया जा रहा है कि कुल लगभग 15 के करीब होटल्स हैं और 65 के करीब छोटी दुकानें हैं जिनको खाली कराने के आदेश जो वो SDM कटरा द्वारा दिए गए हैं। लगभग 15 होटल्स में जो उनको कहा गया है कि आपको जो है वो यहाँ से जो भी आपके होटल में श्रद्धालु रुके हुए हैं और अपने होटल रूम्स खाली करवाइए। इसके साथ साथ में ही आपको जो वो अनुमति नहीं दी जाती है कि आप फर्दर आगे बुकिंग्स ले सकें। और इस समय जो है वो क्योंकि ये पूरा इलाका जो है वो आप बात करें अर्धकुंवारी में बादल फटने के बाद भूस्खलन हुआ, रियासी कटरा सड़क मार्ग जो वो बंद है, कटरा जम्मू सड़क मार्ग आज ही खुला है। तो कटरा में प्रशासन जो हरकत में आया है SDM कटरा के आदेश के बाद लगभग 15 होटल और 65 छोटी बड़ी दुकानें जहां पर जिसे जो अनसेफ एरिया डिक्लेयर किया गया है, यहां पर किसी भी श्रद्धालु को, किसी भी व्यक्ति को रुकने की अनुमति नहीं दी गई है। और SDM कटरा ने यह भी बताया कि PWD विभाग के अधिकारी ये तय करेंगे कि कब इन्हें जो है वो फिर से क्या कुछ करने की ज़रूरत है जिससे इन होटल्स का जो व्यवसाय है वो वापस चले, ये वापस से श्रद्धालुओं को यहाँ पर आने की अनुमति दे सके। क्योंकि प्रशासन को ये उम्मीद है कि फिर से हो सकता है कुछ दिन बाद यहाँ पर भूस्खलन हो, जिसके चलते प्रिकॉशनरी मेजर्स यहाँ पर SDM कटरा पीयूष दोत्रा और उनकी टीम की तरफ से लिए गए हैं। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए राहुल कपूर, कटरा।